यहाँ से सिंधु बॉर्डर से लाइव आप देख रहे हैं और हमारे बीच में यहाँ कुछ भाई साहब हैं जो कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील शर्मा। भारतीय किसान समिति की तरफ से हम आज 31वां दिन है हमारा। किसानों को पूरा समर्थन और सहयोग है और देश हित के लिए हमने आज रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमारी टीम तैनात है, वहाँ पर भी हम 6 दिन पहले कर चुके हैं। और किसानों का साथ और किसानों को सहयोग, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ है, इसलिए हम उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और वास्तविकता ये है कि ये सरकार जनहितैषी नहीं, ये सरकार धनहितैषी है। और धन भी गिने चुने 2-4 उद्योगपतियों का, उन्हीं के लिए कानून बनाया गया है। ये किसानों के हित का कानून यदि होता तो आज 10 लाख से ऊपर के किसान यहाँ पर सड़कों पर आके बैठे हुए हैं और पिछले 3-4 महीने से आंदोलन खड़ा हुआ था। और शुरू में सरकार मान ही नहीं रही थी कि इसमें कुछ गलत है, तो फिर अब ये सरकार अमेंडमेंट के ऊपर क्यों आ गई है? यानी उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये गलत है और अब उसका विरोध हो रहा है। अभी तक सरकार को ना आदत पड़ी हुई थी कि वो जो बोलेंगे वो सही है, पर इस बार पंजाब के किसानों की तरफ से आंदोलन शुरू हुआ और ये देखते देखते पूरे देश में फैल चुका है। लेकिन सर, पंजाबी किसानों की आपने जिक्र किया तो यहाँ पे एक बात और भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि सरकारी महकमे से ये बात आ रही है कि किसान जो है वो प्रायोजित हैं, यानी विरोधी पार्टियाँ जो है उनको सपोर्ट कर रही है और जिसके वजह से कि वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपसे प्रश्न के ऊपर, अब मेरा आपसे प्रति प्रश्न ये है कि सरकार को बनाया किसने? इस मोदी सरकार को किसने बनाया? जनता ने। यही जनता आज जब उनके विरोध में खड़ी है तो ये विपक्ष की कैसे हो जाती है? और जनता तो परमानेंट विपक्ष होती है, ये अधिकार संविधान देता है हमें। और ये सरकार अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए ये बात बोल रही है कि ये प्रतिपक्ष ने या विरोधी पक्ष ने बनाया हुआ है। प्रायोजित तो हम कहते हैं ये सरकार भी है। सरकार ने जो कानून बनाया है वो भी तो प्रायोजित है, वो भी धनपतियों का है, उद्योगपतियों का है, जनता के हित का नहीं है। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का क्या मकसद क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप का ये मकसद है कि ये किसान है, अपने हक के लिए धरने पे भी बैठ सकता है और खून दे भी सकता है। खून देकर हक मांग रहे हैं, खून लेकर नहीं मांग रहे। किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को कोई दुख नहीं देना चाहते। अपना खून देके हजारों लाखों किसान, ये भी एक विरोध प्रदर्शन है कि यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के लिए बैठे हैं। जो इन कानूनों के कारण महंगाई आएगी, किसानों का तो कम नुकसान होगा, आपका ज्यादा होगा। तो हम तो यहाँ खून देकर भी आपको ये बताने आए हैं कि ये भी आपके लिए ही हो रहा है। लेकिन सर, सरकार की तरफ से कल 2 चिट्ठी आई थी, उसका आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार चिट्ठियां क्या है? उन चिट्ठियों में बार बार वही बातें जो मोदी जी दोहरा रहे हैं, बार बार खट्टर जी दोहरा रहे हैं, बार बार हमारे कृषि मंत्री तोमर जी दोहरा रहे हैं, तोते की तरह रट लगाई हुई है। अरे आप गुजरात जा रहे हो किसानों से मिलने, यहाँ किसान मिलने यहाँ आए हैं। आप मध्य प्रदेश से किसानों को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हर जगह के किसान यहाँ आए हुए हैं। तो क्या आप बोल रहे हो कि किसानों को बरगला रहे हैं? अरे आप जनता को बरगला रहे हो। आपसे क्या प्रश्न सवाल है कि यहाँ से सिंधु बॉर्डर से बार बार ये खबर गई कि किसान पिज्जा खा रहे हैं और बादाम खा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप में एक जो प्रायोजित रैली है और ये आंदोलन प्रायोजित है। इसको मैं चंद शब्दों में कहूँगा और विस्तार से मेरे साथी धर्मेंद्र सिंह हरमन समझाएंगे। ये तकलीफ जो है ना, ये अंध भक्तों को है और मोदी के भक्तों को है, जिनको उनकी रैलीज में अपने पैसे से चाय भी खरीद के पीनी पड़ती है। उनको तकलीफ है कि किसान यहाँ पे इतना संपन्न क्यों है। विस्तार से जवाब धर्मेंद्र सिंह हरमन जी। ये सवाल आपका सही है। ये असल में उनकी चिंता नहीं, उनका दुख है ये कि ये जो किसान है, जो मजदूर है, ये इनको इतनी बड़ी चीजें कहाँ से मिल रही हैं, ये संपन्न क्यों है? हाँ, संपन्न क्यों है? ये कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है कि बादाम और दूध आप खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पूरे मोटे ताज़े भी आप लोग यहाँ पे खासा दिख रहे हैं और कुछ युद्ध करने की तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, ये तो हमारी पंजाब की खुराक है। अगर ये बोले कि हम अभी खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम जब अपने घरों में जब बच्चा जन्म लेता है, बादाम, दूध, खोआ, पनीर तो ये जन्म से ही खिलाते पिलाते हैं। यहाँ तो ये एक सेवा चल रही है, मगर ये सरकार को ये सीधे सीधे उनको दुख हो रहा है कि दर्शकों, क्योंकि ये किसान है और किसान का ये पूरा हक बनता है कि यदि वो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपना दूध का सेवन करते हैं और पिज़्ज़ा भी खाते हैं। उसमें से इसमें कोई बुराई बात तो है नहीं। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आ जाओ, हम तो आपको भी खिला देंगे। हम क्या खा रहे हैं? मोदी जी आ जाए, सारे भक्त आ जाएं, पूरी भाजपा आ जाए, सबको खिला देंगे और कमी कोई नहीं है। और इसलिए कमी नहीं है क्योंकि किसान हैं, अपने घर से अन्न लेके आ रहे हैं, ना किसी का मांग के खा रहे हैं। और जो कोई भी दे रहा है अपनी श्रद्धा से दे रहा है। ये लूट पाट के नहीं ला रहे, जैसे अंबानी अडानी नहीं कोई फाइनेंस कर रहा, अपने घर से ला रहे हैं इसको। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਹਮਨੇ ਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ।
ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖਾਵੇ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਕੌਣ ਹੈ? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? तो टूक से सरकार से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, बहुत हो गया आपका अहंकार के रथ की सवारी। इसी जनता के सामने आपने हाथ जोड़ के वोट मांगे थे और नौटंकी के तो आप बादशाह हैं। भारत में एक पहला प्रधानमंत्री आया और हम ना धन्य हो गए ऐसा प्रधानमंत्री पाके, जिसने प्रधानमंत्री की गरिमा को निभाया नहीं है, नौटंकी की है। बस करो नौटंकी, क्योंकि सच की जो आवाज़ है और सच की जो मार है वो बड़ी गहरी और बड़ी लंबी होती है। अहंकार के रथ से उतरिए। किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 30 दिन से। आइए, अगर वास्तव में आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं, मुर्दाबाद नहीं कहते ਅਸੀਂ ਤਾਂ जिंदाबाद कहांगे। भारत हमारा जिंदाबाद। और ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਈ ਦੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ, ਮੱਤ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਬੋਲੇ सोनिया। तो आप देख रहे थे राष्ट्र न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुंची है सिंधु बॉर्डर पर, और सिंधु बॉर्डर से आप लाइव देख रहे थे यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया। और